जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है कि काफ़ी लंबे समय तक वीडियो अपलोड नहीं किए थे, तो जो कि हमारा रासायनिक बलगतकी चल रहा है। आज हम लोग जो है कि इसको वीडियो को देखते हैं, जिसमें हम लोग रासायनिक बलगतकी में प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग और उसके लक्षण को हम लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है उसके लक्षण को देख लिया था। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इस समाकलित वेग समीकरण का कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या होता है समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना एक प्रथम कोटि की क्या है, एक अभिक्रिया ए एरो उत्पाद। अब इसको t बराबर 0 समय में अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए है तथा उत्पाद 0 है। एट t बराबर t टाइम में क्या हो जाता है कि x मात्रा क्या हो जाती है, वो प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो जो बची हुई मात्रा होती है वो कितना हो जाती है, a माइनस एक्स। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग लिखेंगे dx अपन dt के a। प्रथम कोटि है तो इसके घात कितना होगा 1। ठीक है। अब हम लोग जो a होती है बड़ा कोष्टक होता है, इसका मतलब होता है इसकी सांद्रता की बात करें तो t समय में सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स। अब हम लोग जो है a माइनस एक्स को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। a माइनस एक्स को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे और k को इसके साथ ले जाएंगे dt के साथ। अब दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे और जैसे dx बटा a माइनस एक्स का जो समाकलन होता है, इसका क्या हो जाता है, dx बटा x का समाकलन log x होता है। चूंकि x में यहाँ माइनस लगा हुआ है तो log a माइनस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, log a माइनस एक्स, माइनस लग जाएगा। और dt का समाकलन क्या होता है, t से dx का समाकलन x होता है, वैसे dt का समाकलन t हो जाता है। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इससे k को बाहर कर दिए और एक समाकलन स्थिरांक रख देते हैं। c क्या है हमारा, c हमारा है एक समाकलन स्थिरांक। इसी का मान हम लोग निकालेंगे, समाकलन स्थिरांक। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन स्थिरांक का मान निकालेंगे। तो प्रारंभ में जाएंगे, देखिए t 0 था तो x का भी मान कितना था, 0 था। यही मान समीकरण 1 में रख दीजिए। t बराबर 0 रख दिए, x बराबर आपका क्या रख दिए 0। तो जब t बराबर 0 x बराबर 0 तो c का मान क्या हो गया, माइनस लॉग ए। अब c का मान उठा के हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। जैसे ही c का मान उठा के हमने समीकरण नंबर 1 में रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, c का मान हमने समीकरण नंबर जब 1 में रखा तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई वैल्यू, लॉग ई। अब ये जो हम लोग kt को एक तरफ कर दिए, बाकी log को एक तरफ, तो ये log m माइनस एन, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग चुका है, log m माइनस एन। log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। तो यहाँ पर log m माइनस log m बटा n। अब चूंकि इसका बेस e है तो अब इसको हम लोग जब क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे और 2.303 का गुणा कर देंगे और ये जो t था इसको नीचे कर देंगे। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या होता है, हमारा समाकलित वेग समीकरण होता है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। थैंक यू सो मच।